दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह सेलेक्ट कर लें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डाटा आ चुका है आज और आप लोगों को थोड़ा-सा मैं बता दे रहा हूँ कि आज उतना वीडियो नहीं आ पाएगा, मॉर्निंग से आपका सब आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा घर में गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, तो समझ ही रहे हैं, सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक क्या बोलते हैं उसको? सामाजिक प्राणी है, जानवर है, प्राणी है, ठीक है? तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूँ, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो गेस्ट वगैरह तो आते हैं, अच्छी बात है। तो अब ये मत पूछना सर कि फूफा तो नहीं आया है। नहीं, मेरे तो अपने कोई फूफा है नहीं क्योंकि मेरे पापा की कोई सिस्टर ही नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो मार्केट कैसा है, क्या है? भाई मार्केट सही है और मार्केट आज बिल्कुल सही चला है। आज का जो क्लोजिंग था ना बड़ा बढ़िया रहा है और मज़ा आ गया। मतलब क्लोजिंग देख के मिजाज खुश हो गया है। अब बोलिएगा क्यों क्लोजिंग सर आप तो बोले थे कि इतना में क्लोजिंग होना चाहिए ये 950। ओ भाई 900 के ऊपर देखो ये कब का लगा दिया मैंने? ओह! हाँ, 1 मिनट। ये 931 चल रहा था और मैं बोला कि भाई साहब 950 पे हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो जहाँ हो जाए ठीक ही है, कोई खराब नहीं है। तो एक टाइम तो ये 950 तक भी गया, है ना? फिर थोड़ा-सा तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और 900 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कोई इसमें लोअर लो और लोअर हाई वाला भी सिस्टम देखोगे तो सर ये पॉजिटिव है, तो एक तरह से ये बढ़िया है। बाकी निफ्टी का जो लेवल है वो मैं आपको मॉर्निंग में दे दूँगा और आज भी देख लीजिएगा निफ्टी का लेवल बाकायदा अपना काम किया है और सही किया है। ठीक है, तो बढ़िया रहा है। आज निफ्टी का जो भी अपन लेवल निकालते हैं, सुबह में जो वीडियो लाते हैं, हाँ, ये चीज़ सही है आपका मतलब है कि सर वीडियो टाइम पे थोड़ा लेट हो जा रहा है। हाँ, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ले आऊँगा वीडियो, खासकर मॉर्निंग वाला। और बैंक निफ्टी भी ठीक-ठाक बंद हुआ, तो थोड़ा नीचे बंद हो गया एक बार, चलेगा। एक्सपायरी है इतना तो होना ही चाहिए। बैंक निफ्टी में 42 पॉइंट बंद होना ये कोई मायने नहीं रखता है ना? तो बढ़िया है। और आज जो अभी यूएस का मार्केट फिलहाल तो खुला नहीं है। ब्रेंट देखिए थोड़ा-सा 69.23 हुआ है। कोई बात नहीं, ओके, है ना? आज तो मार्केट को जो है ना, कहीं न कहीं अब जो है हम लोग का मार्केट जो है ना, यूएस को और यूएस में जो काम हो रहा है एडीआर वगैरह, कल ये 2.5% माइनस था। ये ना मतलब 2.79% माइनस था। अभी जस्ट खुल गया है। जस्ट खुला है जस्ट मतलब 8 बजे, तो इंडियन टाइम के अनुसार आईएसटी के हिसाब से। तो ये 2.5 से पौने 3% माइनस था। ठीक है? और हम लोग का मार्केट सही रहा, सॉरी एचडीएफसी नहीं, इन्फोसिस माइनस था। इन्फोसिस, विप्रो माइनस था, लेकिन हम लोग का आईसीआईसी और एचडीएफसी माइनस था, लेकिन हम लोग का मार्केट ने बाकायदा सही अपना हिसाब से काम किया है, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, आज स्टार्टिंग हुआ होता हो मतलब अभी जस्ट हुआ है, तो एडीआर एचडीएफसी का ऊपर में है। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो तकरीबन आईसीआई इसका इन्फोसिस का ऊपर रहता है। ओके है, बाकी रिलायंस तो 0-0 में बैठा है कोई ना। तो एडीआर जो है आज काम नहीं किया था सुबह में, तो बढ़िया रहा क्योंकि डाटा उस हिसाब का था तो। ठीक है। ब्रेंट भी आप देखें 69.23 है। तो आज जो ऐसा मार्केट चला, बिल्कुल शांत चला। लास्ट में थोड़ा-सा वोलेटाइल सर इतना तो होगा ही होगा। और ये एक पॉजिटिव नेचर का मार्केट आज जो दिखा ना, ये पॉजिटिव नेचर। गैप अप, गैप डाउन होना ये समझदारी नहीं, ये बुर्बक नेचर है। और जो ग्राउंड में तेज़ी बनता है ना, तो बायर को बाय करने का मौका मिलता है, सेलर को सेल करने का मौका मिलता है और जो डिसीजन निकल के आता है वो परफेक्ट आता है। 10 तारीख आइए फूफा जी को देखते हैं, तो फूफा जी 69 करोड़ का खरीदारी किए हैं। समझे ना? बढ़िया है, डीआईएस भी 1174 करोड़ का खरीदारी किया, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए थोड़ा-सा इंडेक्स को भी देख लेते हैं। इंडेक्स में जैसे हम आते हैं कल तो बहुत लेट दिया था रात को और कल बहुत लेट भी हो गया था सोने में, तो ये चीज़ है। हाँ, ये देखिए ये चीज़ जो है आपके सामने, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने खरीदा है, लेकिन फ्यूचर में बेचा है, कोई बात नहीं। फ्यूचर ये क्या है ना, जो फ्यूचर है ना, ये स्टॉक का है, समझ गए ना? स्टॉक का फ्यूचर ये सब करते रहता है, तो इसमें नहीं। अगर मार्केट में मजबूती आएगा, तो सबसे पहले इंडिकेशन जो है आपको इंडेक्स फ्यूचर का बाइंग आएगा। अगर सस्टेन करना है, नहीं तो साल भर से तो आप देखिए रहे ना, फ्यूचर में खरीद रहा, बेच रहा, खरीद रहा, बेच रहा, चाहे कैश में आ रहा है, बेच रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में बढ़ नहीं रहा पोजीशन। तो इंडेक्स फ्यूचर में जब पोजीशन बढ़ेगा ना, भाई साहब फ्यूचर में भी आएगा और कैश में भी आएगा। तो इंडेक्स फ्यूचर पे हम लोग का विशेष ध्यान रहता है। फिलहाल आज 20,000 करोड़ का ऑप्शन में दिख रहा है, जो भी हुआ है, तो बढ़िया है। और आज इंडिया विक्स 4.5% डाउन भी हो गया, इंडिया विक्स, तो इस पे भी नज़र था और 67 पॉइंट अप बंद हुआ है, तो ठीक है मार्केट। कल इसी तरह धीमा-धीमा करके निकले ना, तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा गैप अप खुलना ना हम लोग को खुद भी अजीब-सा लगता है। सही बता रहे हैं, अजीब-सा मतलब फ़ील होता है। उसमें फिर क्या है कि सेलर हावी हो जाते हैं, फिर बायर कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो चीज़ होता है, फँसने का डर रहता है। और धीमा-धीमा जो बढ़ रहा है ना, अभी देखिए हम लोग का सब जगह पोज़ीशन है, सब जगह बम-बम है, सब जगह पोज़ीशन है, सब जगह बम-बम है, कहाँ दिक्कत है बताइए? कुछ लोग अचानक से जो नए आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए ये चैनल थोड़ा-सा ना दूसरे टाइप का है। ये चैनल थोड़ा-सा मतलब जैसे नहीं अपने टाइप, अपने लोगों जैसे बात करते हैं, उस टाइप का है। तो यहाँ सर कोई भी हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं
कि कल आप मेरे से मिलो ना तो मेरे को नज़र झुका के जाना पड़े, ठीक है? या फिर आप मेरे से 2 उल्टा बात बोल के जाओ। हम ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते और ना मैं कोई काम वैसा करूँगा। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आता है, बहुत सब कुछ रहता है कि सर ऑप्शन में ये करवा लो, वो करवा लो, आप ऑप्शन का थोड़ा-सा प्रमोट कर दो, बहुत आता है, समझे ना? लेकिन साहब अपना जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे हाँ, ये बात तो है सर। हाँ, सिद्धांत से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तकलीफ़ होगा, समझ रहे हैं? तकलीफ़ होगा, लेकिन हमने यही सीखा है कि ईमानदारी से काम करेंगे ना और मेहनत करेंगे ना, तो भगवान से भी लड़ जाएँगे। समझ गए? अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और मेहनत करते हैं, तो भगवान से भी आप लड़ सकते हैं। भगवानों को जाके बोल सकते हैं कि कहाँ हमसे गलती हुआ है, हम कहाँ किसी का मतलब नुकसान किए हैं। तो आपको अपने आप पे भरोसा करे होता है। एक चीज़ याद रखिए, लोग आपको तब सपोर्ट करेंगे ना, बहुत प्यारा चीज़ आपको बता रहे हैं, बाकी मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। हम लोग मार्केट पे काम नहीं करते, हम लोग खुद पे काम करते हैं, माइंडसेट पे काम करते हैं। समझ गए? मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा, आप हैं तब भी मार्केट है और भगवान ना करे कल आप ना रहोगे, जो हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे मैं ना रहूँगा फिर भी मार्केट रहेगा। याद रखिएगा, ये कल था, आज है, आगे भी रहेगा। तो झूठ-मूठ का आप उसको ज़्यादा समझने से ना बेटर है कि आप खुद को समझ लो, तो मार्केट भी आपको समझ में आ जाएगा। लोग आपको तब तक सपोर्ट करेंगे ना, अब देखिएगा ग्राउंड में, लोग आपको तब तक सपोर्ट करेंगे जब जब तक आप उनके लेवल पर हैं। मुझे पता है, कई लोग मुझे स्टार्टिंग में भी बोले थे टेलीग्राम में ये वो कि सर आपने रेट बढ़ा दिया, आपने लालच आ गया आपको, आपको ये आ गया, वो आ गया। मैं उनका बात का बुरा नहीं मानता हूँ। फैक्ट मैं बता रहा हूँ, मैं उनकी बात का बुरा नहीं माना। क्यों मानूँगा भाई? उनका हक है। आखिर हक है, प्यार करते हैं तो बोल तो सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ आपको भी बता देता हूँ कि लोग आपको तब तक सपोर्ट करेंगे ना, जब तक आप उनके लेवल पर हैं। जिस दिन जिस दिन आप आगे बढ़ने लगते हो ना, ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। जिस दिन आप आगे बढ़ने लगते हो ना, उसी दिन से लोग सवाल करने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? लोग सवाल पूछने लगेंगे, सवाल करने लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको फ़ील नहीं करना है। ₹25 था, ₹30 था, 35 था, 50 था, लोग कभी सवाल नहीं पूछे। थोड़ा-सा हो गया, 99 हो गया तो 10 सवाल पूछे। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, लाइफ़ में भी यही है। आप जब तक उनके लेवल में रहोगे ना, तब तक लोग आपका साथ देंगे, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे उनके लेवल से आप आगे बढ़ गए ना, वो सवाल पूछने लगेंगे, "ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? हैं, हमारे साथ खाया, हमारे साथ पिया, तुम ऊपर कैसे चल जाएगा?" तो वो आपसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे, वो आपको कई तरह से हिट करेंगे। लेकिन एक इसमें अच्छी बात भी है, जब लेवल आपका ऊपर बढ़ेगा ना, तो फिर उस लेवल के लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे। ये इसीलिए बोला गया है, भगवान जब एक दरवाज़ा बंद करता है ना, तो 100 दरवाजे खोल देता है। भगवान जानता है कि अरे तेरा एक दरवाजे का लेवल नहीं था रे भाई, तू ऊपर उठ, तेरे को 100 दरवाजा मिल रहा है। जहाँ से मन है वहाँ से निकल, क्या दिक्कत है? बात तो सही है। एक जॉब था ना, तब तक बड़ा दिक्कत था। जॉब छूटा ना, लेवल भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा और आप लोगों के सामने है और आने वाले समय में आपको और भी दिखाएँगे। सर, सपना है और सपना पे सपना रहने नहीं दूँगा, उसको ना ज़िंदगी बना दूँगा। यही अंतर हो जाता है एक रिक्शा वाले में और एक सफल बिज़नेसमैन में, कि मेहनत दोनों करता है। लेकिन लोग बोलते हैं ना, चाहे मेरे में भी सुने होंगे, मेहनत तो कूली करता है, रिक्शा वाला करता है, आप लोग स्मार्ट वर्क करिए। घंटा स्मार्ट वर्क आप कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 100 बार स्विंग करोगे ना कंटिन्यू साहब, तब 1-2 बार आप स्मार्ट स्विंग करोगे। सारे सेक्टर में इन्वेस्ट किए हुए हैं 2 साल से। क्या पता था कि सिल्वर वाला हम लोग को मजा देके चला जाएगा। आपने सोच के किया था क्या? आप ही बताओ, आपने सोच के किया था? जवाब आएगा ना, कहाँ सर सोच के कहाँ किए थे, बस आप किए, आप बोले, हम कर दिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम आप लोगों का भरोसा आजीवन कभी भी नहीं खंडित होने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए सर, हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं और आप लोगों का प्रेम मुझे कभी गलत नहीं करने देगा, ये मुझे पता है। और सर हम लोग कोई यूट्यूबर नहीं है महाराज, सीधा बात बता रहे हैं। तो इसीलिए चिंता मत करिए, आपको अभी बहुत ज़्यादा शोर मिल रहा होगा गोल्ड में। गोल्ड ईटीएफ में 24,000 करोड़ हुआ, जो कि इस बार पूरे इक्विटी सेक्शन के बराबर हुआ। न्यूज़ आ रहा होगा, न्यूज़ आ रहा होगा, देख लीजिएगा, नहीं आ रहा तो सुन लीजिएगा। अब क्या है? शोर है, शोर है। शोर कौन करता है? अब क्या है? शोर है। शोर समझते हैं ना? हाँ, भीड़, आवाज़ कौन करता है? तो ऑफ कोर्स भीड़ करता है। शोर कौन करता है? भीड़ करता है। लेकिन याद रखिए, काम हमेशा अकेले में ही होता है, शोर में काम नहीं होता है। इसीलिए मैं
जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, जब गोल्ड सिल्वर पर हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तब हम लोग को बहुत जोर दे के बोलना पड़ता था, ये ठेला पे नहीं बिकेगा, लेके रखिए महाराज, ठेला पे थोड़ी बिकेगा, ये गोल्ड ले लो, ये सिल्वर ले लो। कितना उस समय मेरे को बोला। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग मुझे समझे वो मुझे सपोर्ट भी किए। कितने सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 10 का तो मैं उंगली में जानता हूँ, फुल टॉस सपोर्ट किए कि नहीं सर आप बिल्कुल सही बोल। भाई 350-400% लेके बैठे, अभी भी 150% है ये है, और बल्कि दबा के प्रॉफिट बुक कर लिए हैं एज पर डिसिप्लिन। बताइए क्या दिक्कत है। तो शोर जब हो जाता है ना, तो समझिए भीड़ आ गया। तो शोर मतलब जो बोलते हैं, शोर हमेशा भीड़ करती है, मेहनत या काम जो है हमेशा अकेले में होता है। आज किसी को पता है कौन सा सेक्टर आने वाला 6 महीना में 90% डबल होने का दम रखा है? किसी को नहीं पता है। हकीकत बता रहे, किसी को नहीं पता है, और ना मुझे पता है। लेकिन मेरे को ये पता है कोई ना कोई सेक्टर तो होगा जो 6 महीना में डबल होने का दमखम रखा है। इसीलिए हमने सारे सेक्टर को ही पकड़ के रखा है ससुरा। कोई निकल के तो दिखाए, कोई ना कोई तो पकड़ में आएगा ही आएगा। आप समझ अरे ठीक है, मार्केट एनालिसिस है, हो जाएगा। जिसको लग रहा है बोर तो आप चले जाओ, कोई बात नहीं है सर, घूम के आओगे, मुझे पता है हम आपका स्वागत करेंगे। मैं माइंड पे काम करता हूँ, मार्केट पे काम नहीं करता हूँ। बोला ना कि सर ये वाला घोड़ा में लगाइए ना, ये घोड़ा जो है वो जीतेगा। 2 आदमी था, मान लीजिए एगो राम था, एगो श्याम था। तो राम बोला कि भाई मैं तो पूरा घोड़े पे पैसा लगाया हूँ, इस घोड़े पे लगाया हूँ। तो श्याम बोला भाई मैंने इस घोड़े पे लगाया है। तो बोला नहीं नहीं, मेरा जॉकी से बात हो गया है। आप भी जानते होंगे शेयर मार्केट में जॉकी चलता है, पहले मूवी वूवी में भी आप लोग देखे होंगे। तो मेरा इस जॉकी से बात हो गया है, उसको मैंने सेटिंग कर लिया। तो बोला ठीक है, ठीक है, सेटिंग कर लिया तो बढ़िया बात है। वो फंड बड़ा लग गया था भाई। तो श्याम को बोला कि भाई तूने क्या किया है? बोला मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो 10 नंबर वाला जो घोड़ा था ना, उस पर बीट लगाया बस। तो बोला तूने जॉकी से बात किया? बोला ना, जॉकी से बात नहीं किया हूँ मैं। बोला यार तो तू इतना पैसा तू जॉकी मतलब उस पर लगा दिया बिना बात किए हुए? मान लीजिए घोड़े पे कोई लगा दिया 1 करोड़ रुपया लगा दिया, कोई 10 करोड़ लगा दिया, सपोज करिए। तो बोला हाँ मैंने लगा दिया। बोला अच्छा, तब तो तेरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि मेरा तो बात हो गया, मेरा तो जॉकी से बात हो गया। जॉकी इट मीन्स कोई शेयर मार्केट में बहुत नॉलेज रखता है लोग, तो मेरा उससे बात हो गया, कोई मेरा मंत्रालय में है वहाँ से बात हो गया। इस तरह के कई लोग आपके सामने दलील रखेंगे कि मेरा यहाँ से यहाँ सेटिंग है, यहाँ से यहाँ सेटिंग है। ठीक है, जिस तरह राम ने बोला कि मैंने तो जॉकी से बात कर लिया, मेरा सेटिंग हो गया, वो जीतेगा ही जीतेगा। श्याम बोला ठीक है भाई, ग्राउंड में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि तेरा घोड़ा जीतता है कि मेरा 10 नंबर वाला घोड़ा जीतता है। भाई जब रेस शुरू हुआ, 10 नंबर वाला घोड़ा जीत गया। राम पागल हो गया, बोला यार ऐसे कैसे हो गया, इसने 10 नंबर वाला घोड़ा कैसे जीत गया? गया उसके पास, बोला भाई ये बता, तूने 10 नंबर वाले पे घोड़े पे लगाया और जीत कैसे गया, क्या चक्कर क्या था? बोला भाई 10 नंबर वाले घोड़े पे मैंने कोई बात नहीं किया, लेकिन 9 ठो जो घोड़ा है ना उसको मैंने खरीद लिया। उसको एक ही वर्ड बोला था कि 10 नंबर से पीछे रहना है। बात खत्म। उसने एक ही वर्ड बोला कि दौड़ो सब कुछ करो, लेकिन 10 नंबर वाले घोड़े से पीछे रहना है, और 10 नंबर वाले को भनक भी नहीं लगने दिया। ये मार्केट में भी सेम कंडीशन है। जो सेक्टर चलने वाला रहेगा ना, उसको भनक नहीं रहेगा, उसको खुद में भनक नहीं रहेगा कि आने वाले 6 महीने में वो तूफानी करने वाला। अगर उसको भनक रहेगा तो वो तो अपना चाचा ताऊ नाती पोता सबको खरीदा के रख देगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो जो बड़े बड़े जॉकी बैठे हैं ना, वो जिसको भगाना है उसको भनक भी नहीं रहेगा कि मैं ही अभी जीतने वाला हूँ। 10 नंबर वाले को क्या पता था, वो कभी जीता ही नहीं है। बोला यार मैं कैसे जीत सकता हूँ? बोला नहीं तू जीतेगा, मैं तेरे पे पैसा लगाया और जीत गया भाई। उसको भी डाउट। तो उसी तरह सिल्वर देख लो ना सर, कहाँ रिटर्न उतना बना के दिया, वॉलेटाइल होता था, रिटर्न कहाँ बना के दिया। सिल्वर नहीं पूछते तो कोई बोल सकता था 1.5-2 साल पहले कि सिल्वर इतना % का रिटर्न देगा, 50 का माल आपको 352 में जाएगा, 52 का माल 352 जाएगा, कोई बोल सकता था? याद रखिएगा, जिसको भगाना है ना उसको खुद नहीं पता रहेगा कि भाई हम इतना रिटर्न दे देंगे आने वाले 6 महीना में। इसीलिए किसी पे कंफ्यूज मत रहिए, ध्यान रखिए मार्केट पे, अब बड़ा कूल रहिए। जितना शांत रहिएगा मार्केट में तो अच्छा पैसा बनेगा। और ये चिंता मत करिए, कभी कैश पड़ा रहता है ना तो टेंशन मत लीजिए, वो लक्ष्मी है, उसको पड़ा है तो आपको मौका देगा। और ऑलरेडी हम लोग ने तो लगा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा हो गया, ओहो वीडियो लंबा हो गया, खिंचा गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर 2.72% का खरीदारी किया भाई साहब, आंखें तरस गई थी। काफी दिन के बाद 21.68% का खरीदारी हुआ। FIS इस बार ना घूट घूट करके खरीद रहे हैं, मतलब नहीं संभाल के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि खटाक से खरीद लिए 35%। भाई इस बार FIS ना एकदम होले होले खरीद रहे हैं। वही मैं पलट रहा हूँ, पन्ना पलट रहा हूँ कि 21% कब था। तो सर 14 जुलाई 2025 18.31 था, ठीक है, 14 जुलाई 2025। और जून में 11 जून को स्टार्ट हुआ था, जब वो 22% पे गया था। उसके बाद वो हाईएस्ट 38% तक गया था, उसके बाद फिर नीचे आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कितने दिनों के बाद ये 20% को क्रॉस किया है।
भाई इतने ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, सब कुछ होने के बाद, सरकार की तरफ से सब चीज़ होने के बाद जाके अब जाके इतना पॉजिटिव हुआ है। तो आप बोलोगे सर फूफा आ गए, भाई फूफा आएँगे ना तो लुका-छिपी करते हुए आ रहे हैं, सीधे नहीं आ रहे हैं। 2000 करोड़ का खरीदारी किए हैं, 2000 करोड़ का, तो अच्छा है। और इतना खरीदारी किए हैं ना कि आप फ्यूचर का माइनस भी कर दोगे, फिर भी मोटा-मोटी 700 करोड़ का खरीदारी, 700-800 करोड़ का खरीदारी किए हैं। कल भी किए थे, आज भी किए हैं। मतलब आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं, उस तरह से खरीद रहे हैं। और मार्केट में इतना अच्छा बात है कि पैसा डीआईएस और पब्लिक बना रही है। आज प्रो ने भी हल्का-सा बेचा था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये डाटा कंटिन्यू हम देख रहे हैं, इसमें छोटा-छोटा बाइंग आ रहा है। और अभी क्या है ना, एफआईएस क्या है ना, छोटा-छोटा डेगा-डेगी करके भारत के मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है? जिस तरह सिल्वर 180 तक गया था, तो हम लोग ये सिल्वर 20 की बात कर रहे हैं। ये नए लोग जो अभी जुड़े हैं, शायद उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जो पुराने हैं उनको समझाना आसान होगा कि 180 तक गया था, तब तक हम लोग चार्ट-चूर्ट जो भी हिसाब-किताब सही था। उसके बाद मैंने क्या बोला था? अब ये बेकाबू हो गया, अब ये बाढ़ आ गया, अब ये मतलब पागल हो गया, अब ये वो हो गया। और 180 से आप लोग देखें फिर क्या हुआ। आज मैं बता रहा हूँ इक्विटी मार्केट के लिए कि एफआईएस जो है ना, धीमा, 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 धीमा आ रहे हैं, समझे? और यूफ़ोरिया होगा, इस मार्केट में यूफ़ोरिया होगा। वो कब होगा? जब ये धीमा, 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 धीमा आके ना अपना 40 के लेवल तक आ जाएँगे ना, बाकी जो फूफा है उसको पता चलेगा, अरे यार! ये तो इंडिया मार्केट में ये लोग घुस गया धीमा-धीमा करके, हम लोग को बताया नहीं। फिर जो यूफ़ोरिया होगा ना, वही यूफ़ोरिया आपको निफ्टी को 27,000, 28,000, 30,000 वो क्रॉस करवा देगा। आपको लग रहा है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है। भाई निफ्टी ना 30,000 क्रॉस कर देना चाहिए था, एज़ पर डिसिप्लिन, नहीं किया है। ठीक है? तो यहाँ कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। और जब एफआईएस यहाँ आ रहे हैं ना, तो ये लेवल हो रहा है। तो आप बोलोगे सर पीई ज़्यादा है 22 से तो नेगेटिव होता है। हम बोले अरे ये सब ना कहानी ये सब रहने दीजिए। अब ये ना आप लोग देखे हैं सिल्वर वाला कांड, भूचाल देखे हैं ना, बाढ़ देखे हैं ना, आपको लगता है तो आप बोलिएगा हाँ, ये बात तो सही है। इसीलिए थोड़ा-सा शांत रहिए। और ये लेवल जो है ना 26,000 से लेके 25,000 के बीच में बहुत अच्छा बाइंग ज़ोन है। जिसने खरीदा है, चुप करके बैठे रहिए। और आप चिंता मत करिए, आपका भाई बैठा हुआ है, मंदेरिया आएगा, हम आपको बताएँगे। पोज़ीशन काटेंगे, कटवाएँगे, ये नोट रखिएगा। इस काम में मेरे आगे कोई नहीं है। इस चीज़ में भगवान का कृपा मेरे साथ है और उसका टेंशन ना लीजिए। अभी तक आप लोग नहीं लिए हैं तो आगे भी मत लीजिए और हमेशा हमने पोज़ीशन कटवाया है। बाकी सर ये अपना स्विंग है, ज़रूर जॉइन करिए। ये टीवीएसएम स्विंग है, ये फ्री चैनल है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो ज़रूर जॉइन करिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ है, ये अपना नेता साहब अच्छा बोले। देखिए विपक्ष होता है, बहुत बढ़िया है। विपक्ष जब अच्छे मुद्दे पे बात करता है ना, तो देश की जनता उसका साथ देती है ना? अब बकलोल जैसा जाके कुछ वैसे ही कर ले, आपको यहाँ भाषा कोई मतलब नहीं है। अगर पॉइंट सही है ना और इरादा सही है, मज़ा आ जाएगा। चाहे विपक्ष कोई भी हो, मज़ा आ जाएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहें? भाई अगले ने सही कहा, अगले ने सही कहा। और इन्होंने ही एयरपोर्ट पे जिस तरह बताया था कि रेलवे स्टेशन मतलब अच्छा, मतलब कोई पॉइंट रख रहे हैं, तो बढ़िया बात है। जब विपक्ष अच्छे पॉइंट पे सरकार को घेरता है ना, ये बहुत अच्छी राजनीति होती है। अब बस ऐसे आके बोलेंगे कि हम बोलेंगे ना तो भूचाल आ जाएगा। अरे ससुरा! बोलेगा तो भूचाल ही आ जाएगा। हाँ, जब 4000 किलोमीटर चला, आई सैल्यूट यू। लेकिन हम बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। अच्छा, नाश्ते दमन बन गया है। छोड़ो चलो हिमालय। तो ये क्या स्टेटमेंट है? हम बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा, घंटा आएगा, कुछ ना आएगा तुम्हारे बोलने से। और कुछ हो भी नहीं किया। सही पॉइंट विपक्ष पकड़ के बोले, तो देश की जनता भी बोलेगी हाँ, अब बात सही कह रहा है। तो ये चीज़ है। अभी बिल्कुल सही है कि एसटीटी किस लिए लाया गया था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को ज़ीरो किया गया था। तो उस समय एसटीटी को लाया गया था। अभी दोनों बढ़ाया गया तो कम करने का सुझाव दिया। बिल्कुल सही है, आई एग्री। तो देश को आगे बढ़ने में पक्ष और विपक्ष दोनों का साथ होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है? खाली पक्ष ही रहे तो भी गलत है, विपक्ष ना रहे तो भी गलत है। विपक्ष अब बुर्बक टाइप का टोपी पहन के खाली घूमेगा तो उसका क्या फ़ायदा? काहे तो हम फलानवा का बेटा है, तो हम उससे अच्छा पुराने नेता थे अग्रवाल जी थे, उनका हम सुनते थे संसद में जब वो बोलते थे ना, तो टीवी पे आता था लाइव, हम उनका सुनते थे भाई, एक-एक पॉइंट कितना सटीक बोलते थे। अच्छा लगता था। जब अच्छे नेता बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो अच्छा है, अच्छा पॉइंट उठाया है। अब देखिए इस पे क्या होता है, नहीं होता वो बात की बात है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।